Hello, good morning. Myself Sunana Thakur, Senior Nursing Tutor from RPIMS College, करनाल बस्ताड़ा। आज हम डिस्कस करेंगे कॉन्ट्रासेप्टिव्स के बारे में। ठीक है, कॉन्ट्रासेप्शन है क्या? ठीक है, कॉन्ट्रासेप्शन मतलब अगेंस्ट कंसेप्शन, मतलब कंसेप्शन के अगेंस्ट कुछ। ठीक है, द प्रिवेंटिव मेथड टू हेल्प द वुमेन अवॉइड द अनवांटेड प्रेगनेंसी और कॉल्ड कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। ये एक ऐसा प्रिवेंटिव मेथड है जिसको जो वुमेन्स को हेल्प करता है अवॉइड करने के लिए अनवांटेड प्रेगनेंसीज को। अब ज़रूरत क्या है कॉन्ट्रासेप्शन की? कॉन्ट्रासेप्शन की ज़रूरत क्यों है कि अवॉइड कर सके हम प्रेगनेंसीज को, अनवांटेड प्रेगनेंसीज को, या फिर फैमिली कंप्लीट हो गई है तब हमें कॉन्ट्रासेप्शंस के यूज़ करना चाहिए। टू रेगुलेट द टाइमिंग ऑफ प्रेगनेंसी, टू रेगुलेट द इंटरवल बिटवीन प्रेगनेंसी, इंटरवल रख सकें, स्पेसिंग मेंटेन कर सकें। आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव कैसा होना चाहिए? हमारा आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव क्या है? सेफ़ हो, इफ़ेक्टिव हो, एक्सेप्टेबल हो, मतलब हर कोई उसको एक्सेप्ट कर ले। ठीक है, रिवर्सिबल हो, इनएक्सपेंसिव हो, लॉन्ग लास्टिंग हो, रिक्वायर लिटिल और नो मेडिकल सुपरविज़न, कोई मतलब बहुत ज़्यादा सुपरविज़न की ज़रूरत नहीं हो जिसमें। ठीक है, और कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स में अब क्या क्या आ जाता है? ठीक है, इसमें क्या आता है? स्पेसिंग मेथड, टर्मिनल मेथड। ठीक है, स्पेसिंग मेथड में भी फर्दर 4 आते हैं जिसमें बैरियर्स का यूज़ करते हैं, या इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस का यूज़ कर रहे हैं, या हार्मोनल पिल्स हो गया, या हार्मोनल जेलीज वगैरह का यूज़ कर रहे हैं, या एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन। ये सारी स्पेसिंग मेथड्स हैं। नेक्स्ट है टर्मिनल मेथड। टर्मिनल मतलब एट द एंड प्रॉपर स्टरलाइजेशन ही करवा देना, जिसमें मेल और फीमेल के 2 स्टरलाइजेशन आते हैं। ठीक है, अब बैरियर मेथड में क्या क्या आएगा? मेल कॉन्डम्स, फीमेल कॉन्डम्स, डायफ्राम्स, स्पर्मिसाइड्स। ठीक है, अब मेल कॉन्डम मेनली सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ये बेटर है इंडिया में। ठीक है, जिसको निरोध के नाम से जाना जाता है। ठीक है, फीमेल कॉन्डम ये है डायफ्राम। ठीक है, नेक्स्ट स्पर्मिसाइड्स में फोम्स, क्रीम्स, पोजिट्रीज, सॉल्युबल फिल्म्स आती हैं। ठीक है, इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस में हमारी कॉपर टी वगैरह आ जाती हैं। ठीक है, जो नोवा टी, कॉपर टी, जो कॉपर टी 380 है वो 10 ईयर्स के लिए यूज़ करते हैं, और नोवा टी जो होती है हमारी 5 ईयर्स के लिए यूज़ की जाती है। ठीक है, और इसी में प्रोजेस्ट्रोन्स वगैरह अदर भी चीज़ें आती हैं। ठीक है, मिनरल एनर्जी 10 ईयर्स के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है ये कॉन्ट्राइंडिकेशन। कॉन्ट्राइंडिकेशन एट द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुएशन नहीं हम कर सकते इसको। ठीक है, और साइड इफ़ेक्ट्स क्या है इसके? ब्लीडिंग हो सकती है, पेन हो सकती है, और परफोरेशन हो सकती है यूट्रस की, एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकता है उसकी वजह से, और हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स हो जाती है जिसमें माला एंड माला डी वगैरह आ जाती हैं, वो भी वही सारी कॉन्ट्रासेप्टिक पिल्स हैं। एडवर्स इफेक्ट्स क्या होते हैं इसके? एक तो कार्डियोवैस्कुलर पे इफेक्ट डालता है, कार्सिनोजेनेसिस मतलब कैंसर फॉर्मेशन में भी कर सकता है ये। मेटाबॉलिक इफेक्ट, मेटाबॉलिक डिस्टर्ब करेगा, लिवर की एडिनोमास हो जाएगा, लिवर में स्वेलिंग हो जाएगी, वेट गेन होगा, ब्रेस्ट में टेंडरनेस होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, और नेक्स्ट इंजेक्टेबल्स भी आने लगे हैं इसके। ठीक है, जिसमें DMPA 150 mg IM दिया जाता है जो 3 मंथ तक वैलिड होता है। ठीक है, और सबडर्मल इम्प्लांट्स भी आ गए हैं जिसमें नॉरप्लांट 6 सेलेस्टिक कैप्सूल्स होते हैं ईच कंटेंट, जिसमें हर एक में 35 mg ऑफ लिवोनॉर्जेस्ट्रोल होगा, और ये प्रोटेक्शन कितने साल तक रहेगी? हमारी 5 ईयर्स तक रहेगी। ठीक है, अब इसके कुछ मिसकंसेप्शन भी हैं कि एब्सटिनेंस ओनली मेथड कुछ हैं, जो एब्सटिनेंस हो गया, कोइटस इंटरप्टस, रिदम मेथड, BBT, सर्वाइकल म्यूकस, सिम्प्टोथर्मिक मेथड्स हो गए, ये सारे मिसकंसेप्शन मेथड हैं। टर्मिनल में परमानेंट मेथड्स आ जाते हैं। ठीक है, अब इसमें भी गाइडलाइंस दी गई है जिसमें हस्बैंड की एज 25 to 50 ईयर होनी चाहिए, वाइफ की एज 20 to 45 होनी चाहिए, और उनके 2 हेल्दी बच्चे होने चाहिए। ठीक है, दैट्स इट। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।